बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्म, आज भी मैं ज़रा बैठ के वीडियो कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जितने मैंने बोर्ड के पास खड़े होकर आपको ज़ायचे बना के सिखाए, अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरा यहीं से वीडियो देख के एक ज़ायचा बनाइए और जैसे मैं बताऊँ सितारे उसमें एंटर करके पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि हमने ज़ायचे को कैसे पढ़ना है। दोस्तों, कल रात आप समझिए कि 9:30 बजे मेरे पास एक साहब तशरीफ़ लाए, बड़ी सिफारिश के साथ आए कि जी मेरी बात सुनी जाए और मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मसला उनका अज़दवाजी ज़िंदगी का था, मिसेस के साथ कोई उनके इख्तलाफात चल रहे थे। तो खैर मैंने इसमें उनका जो वक्ती ज़ायचा है वो बनाया। जब मैंने रात के 9:30 बजे का ज़ायचा बनाया तो उसमें बुर्ज कौस तुलू हुआ। अब बुर्ज कौस के सितारे देखें, गौर से देखें। बुर्ज कौस तुलू हुआ तो इनके ज़ायचे के तीसरे खाने में प्लूटो बैठा हुआ है 3 दर्जे पे, और ज़ुहल जो है ज़ायचे के चौथे खाने में 28 दर्जे पे है, रास चौथे खाने में है, ज़म्ब 10वें खाने में है। लेकिन इसमें आगे चलें तो अतारद, ज़ुहरा और नेपचून ज़ायचे के 5वें खाने में, और मरीख जो है ज़ुहरा को नाज़र है, और उसके बाद मुश्तरी की जो मतलब नहस नज़र है वो अभी ज़ुहल के साथ नहीं है। अगर मुश्तरी और ज़ुहल की यहाँ नहस नज़र होती, हम कहते कि ये जो रिश्ता है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नहस नज़रात में ज़ुहल और मुश्तरी की नहस नज़रात बहुत ही ज़्यादा नहस होती हैं, याद रखिएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज तक ज़ायचे बनाए, जो मैं चीज़ें बयान करूँगा, मेरे अज़ीज़ तालिब इल्मों, इंशाअल्लाह मेरे तालिब इल्म जो मेरे साथ ही मतलब तालिब इल्म है, मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ मैं थोड़ा सा सीनियर तालिब इल्म हूँ, वो मेरे जूनियर तालिब इल्म है। उस्ताद की जगह हमेशा खाली रहती है। और इल्म में वैसे भी जब बंदा अपने इल्म सीखता है, आप किसी PhD के पास जाके बैठें तो वो भी आपको एक ही बात बताएगा कि यार इल्म जो है ना वो सारी उम्र भी कम है सीखने के लिए। अब ज़ायचे में जो मैंने उनसे कहा कि ये डाइवोर्स नहीं होगी, ये हल हो जाएगी, उसकी दलीलें मैं आप सबको बताता हूँ। अगर ज़ायचे में ज़ुहल और मुश्तरी नहस नज़रात में होते या इनकी नहस नज़रात बनती तो हम कहते कि जनाब ये डाइवोर्स हो जाएगी। अब देखिए ज़ुहल जो 28 दर्जे पे है ना, अब ये 29वें दर्जे पे चला जाएगा और फिर ये इस बुर्ज को खुदा हाफ़िज़ कर देगा। 26 मई को जैसा आपको पता है कि ज़ुहल अपना बुर्ज चेंज करके बुर्ज हमल में आ जाएगा, लेकिन मुश्तरी ज़ायचे में इनके 7वें खाने में बैठा रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी दलील ये है कि 7वें खाने का जो हाकम सितारा है वो ज़ायचे के 5वें खाने में बैठा हुआ और मुश्तरी को नाज़र है, लिहाजा डाइवोर्स होने का सवाल नहीं पैदा होता। उन्होंने जी केस कोर्ट में है, कोर्ट में केस होगा हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे अलहदगी की सिमत में बातें नहीं हैं। अगर ज़ायचे में मरीख, मुश्तरी और अतारद आपस में नेगेटिव होते तो हम कहते कि हाँ जी खुला हो जाएगा, अलहदगी हो जाएगी। ये ज़ायचा ऐसी बात नहीं बताता। अगली दलील मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़ायचे में जो मरीख है ये ज़ुहरा को नाज़र है और मुश्तरी भी इनके साथ मतलब 7वें खाने में है। तो गौर करके ज़ायचे को पढ़ें, 5वें खाने में बैठे हुए सितारे मुश्तरी को नाज़र है, मुश्तरी के खाने को जो है मरीख नाज़र है, और इन सब को चाँद भी नाज़र है। दलील नकल नूर जो है वो शुरू हो चुकी है कि कमर जो है वो अपनी साद नज़र मरीख को देगा, मरीख अपनी साद नज़र ज़ुहरा को देगा, और इनके दरमियान मुश्तरी भी बैठा हुआ है, लिहाजा सुलह के इम्कानात ज़्यादा हैं। अलबत्ता अगर सुलह की काम ना किया गया, ये केस बहुत ज़्यादा लटकाया गया, तो आने वाले वक्त में जब सितारे नहस होंगे फिर जाके सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। करंटली ऐसी मुतवक्का ज़ायचा नहीं है कि जो सूरत हाल ख़राब होने वाली हो, अलहदगी की सिमत में जाए, प्रॉब्लम आए। तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, अपना एक जैसा मैंने कहा कि रजिस्टर बनाएं, उसमें ज़ायचा लिखें, ये 9:30 बजे का ज़ायचा बनाएं, और आपके ज़िम्मे ये काम है जो जो स्टूडेंट्स ये ज़ायचा बनाएं, इसको बना के इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना अख्तर साहब को भेजिए,
اور وہ میرے ساتھ سب کے جو ہے ذائچے ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے یہ بنایا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے طالب علم ہیں جن کو اب یہ سمجھ آ چکی ہے بات ہم نے ذائچہ کیسے بنا۔ پڑھنے کے لیے دوستو تھوڑا وقت لگے گا، آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جب میں اور آپ اسکول کے پہلے دن گئے تھے تو ہمیں الف نار اور بے بکری بھی نہیں پڑھایا گیا تھا، ہمیں کہا گیا تھا کھیلو۔ اگلے دن تھوڑا سا سبق دیا گیا الف نار بے بکری۔ آج اگر کوئی بندہ پی ایچ ڈی ہے، اس کا دوست، اس کا استاد چاہے میٹرک پاس تھا جس نے الف نار بے بکری سکھایا، استاد اس کا وہی رہے گا۔ تو استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ لگن سے پڑھیں اور یہ ذائچہ بنا کے اور یہ آپ بھیجیں گے اپنے نام کے ساتھ اور اپنی جگہ کے ساتھ کہ کہاں سے آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آئی ہیں، کیا نہیں آ رہی۔ پھر میں عرض کرتا چلوں، بالکل نہیں گھبرانا آپ نے، لگے رہیں۔ کامیابی جو ہے نا وہ اسی چیز کی مرہون منت ہے کہ آپ کا عزم اور آپ کا حوصلے کے سامنے کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو عزم اور استقلال کے ساتھ کام کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا آپ ذائچے کو دیکھیں گے انشاءاللہ تو ذائچہ آپ کے ساتھ باتیں کرے گا، جیسے اب میرے ساتھ ستارے باتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا میرے طالب علموں کے ساتھ اور زیادہ باتیں کریں گے۔ ابھی ہم علم کے آغاز میں ہیں، بہت آگے جانا ہے، اپنی ٹیم کی بہت ضرورت ہے۔ جو میں نے ریسرچ کی وہ میں اپنے عزیز طالب علموں کو بتاؤں گا، میرے طالب علم اس ریسرچ کو آگے لے کے جائیں گے تو دنیا میں پتہ چلے گا کہ ہاں جی پاکستان میں بھی اسٹرالوجر پیدا ہوا تھا، اس کا نام ڈاکٹر عمر فاروق تھا، جس نے تحقیق کی اور اس نے تحقیق عام کی۔ یہی میری خواہش ہے کہ اس علم کو زندہ رکھا جائے اور اس میں آگے ریسرچ کی جائے۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ ہندوؤں نے اس علم کو اپنی جاگیر بنایا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جو ہمیں آتا ہے وہ کسی کو آتا نہیں ہے، جب کہ ان کے پاس تارے ہی وہ پورے نہیں درج کرتے، نہ وہ پلوٹو درج کرتے ہیں، نہ وہ یورنس درج کرتے ہیں، نہ وہ نیپچون درج کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ناکامی کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا۔ جو میری ریسرچ ہے وہ میں اپنے عزیز طالب علموں کے ساتھ بیان کروں گا، دنیا کی کسی کتاب میں وہ ریسرچ نہیں ہوگی۔ اور ہماری یہ جو ٹیم ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور ترقی کرے گی، آگے جائے گی۔ میری طرح آپ احباب بھی میرے ساتھ دیں گے اور ہم ایک بہت نایاب کتاب لکھیں گے، اور اس کتاب میں میرے تمام عزیز طالب علموں کا ذکر ہوگا کہ ہم نے کیسے سفر شروع کیا، میرے طالب علموں کی باتیں ہوں گی اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔